अब स्वामी जी अगला सवाल ये है कि माँ जो है वो अपने बच्चे की सेहत के लिए बहुत फ़िक्रमंद होती, बहुत सारी कोशिशें कर रही होती है, बड़ी जद्दोजहद कर रही होती है। तो सेब स्वामी जी थोड़ा सख्त होता है, तो अक्सर माँओं को देखा गया है कि वो बच्चों को सेब खिलाने के लिए उसको उबाल लेती हैं और उबालने के बाद उसमें नरमी आ जाती है और बच्चा फिर आसानी से उसको खा लेता है। तो स्वामी जी इससे क्या सेब की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या वो कुछ कम होती है, डाउन हो जाती है? छिलका हटने से भी क्या कुछ उसमें कुछ कमी आती है? ना ना ना, हम तो उबला हुआ सेव सेव को और केले को हम तो उबाल करके ही देते हैं। हम जो भी पेट के रोगी है ना, उनको सबको जो, और उबलने के बाद सेव में टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। कुछ फलों को, अमरूद, सेव, इसको हम उबाल करके देते हैं। हाँ, जो है अमरूद, सेव, केला, इनको पका करके दिया जा सकता है। स्वामी जी क्या अब मैं छोटी सी आम बात तो इसमें ऐड कर सकती वैसे हूँ? ही अच्छा लगता है। अब आम कितना बढ़िया बढ़िया आ गए। हाँ, कर लो कर लो। स्वामी जी देखिए, जब कोई शिशु भी 6 महीने तक केवल माँ के दूध पर वो निर्भर रहता है, उसके बाद जब उसको पहला बाहर का भोजन दिया जाता है तो उसमें से एक उबला हुआ सेब भी होता है हुसैन, और उसको देने के पीछे कारण सिर्फ यही होता है कि एक तो वो सुपाच्य होता है, बहुत आसानी से पच जाता है और न्यूट्रिशन का खजाना होता है। तो इसलिए तो जो पहला छिलके मील के साथ, छिलके के बगैर? छिलका हटा के और फिर उसको जिसे एप्पल प्यूरी की तरह से भी आप कह सकते हैं, बच्चों को तो बिल्कुल मैश करके दिया जाता है, बड़ों को भी अभी इस ऐसे उबला हुआ एक्सपीरियंस से जी। हुसैन जी को गुजरना है ना। अभी चुन्नू मुन्नू आएंगे तो ये सारा प्रैक्टिकल इनको भी हो जाएगा, हुसैन जी को मुन्नी भी। आ गई है स्वामी जी। तो ये देखो कुछ फलों को अच्छा, हाँ अभी अभी हो जाएंगे 6 महीने के, 1 साल के हो गए ना। 3 साल तक बच्चों को, ये खास बात सुने सभी, नमक, चीनी और कोई भी जंक फूड, बिस्किट, चॉकलेट आदि 3 साल तक बच्चों को नहीं देनी चाहिए। 3 साल तक। और उससे उन बच्चों की सुपर इम्यूनिटी होगी। ये बात छोटी छोटी है। कुछ फलों को, कुछ साग सब्जियों को, कुछ दालों को ज़्यादा उबालने से ना उनके पूरे न्यूट्रिशन उभरते हैं, कुछ को खाली स्टीम करने से। तो ये हमें, ये बहुत बड़ी न्यूट्रिशन साइंस है। हाँ, आजकल जो डाइटिशियन है ना, उनको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा लिया जाता है, बाकी को आज हम पढ़ा दे रहे हैं सबको। देखो, कुछ फलों को, कुछ शाक सब्जियों को उबालने से जो सामान्य रूप से हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते, हमारे शरीर में लगते नहीं, वो न्यूट्रिशन शरीर में यूटिलाइज नहीं होते। अब जैसे बहुत से ऐसे दालें हैं, अब सोयाबीन को, चने को आप ऐसे बिना उबाले खाएंगे, थोड़ा उबाल करके खाएंगे, कच्चा खाएंगे, तो उससे कुछ न्यूट्रिशन रह जाते हैं। तो कुछ ऐसे शाक सब्जियाँ, कुछ ऐसे फल हैं, उनको उबालने से उनके उभर जाते हैं जो न्यूट्रिशंस हैं, और पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सामान्य हाजमा वालों को भी पूरे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो कुछ को उबाल के खाना चाहिए, बाकी बिना उबले ठीक है। ठीक है स्वामी जी, अब इस सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवालों के जवाब आपसे जान लेते हैं जो ज़िंदगी को और आसान करेगा और सेहतमंद बनाएगा। स्वामी जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात के वक्त दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब देखिए रात में तमाम शादियों के खानों में रायते के बगैर काम ही नहीं चलता जब तक रायता ना फैला लिया जाए। और बहुत सारे लोग स्वामी जी ये कहते हैं कि रात में फ्रिज में रखी हुई दही नहीं खानी है, अगर बाहर दही रखी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या ठीक है, जरा बताइए आप। गर्मी भी बहुत हो रही है तो खट्टी हो जाती है बहुत ज्यादा। खट्टी भी हो जाती है और कोलाइटिस गर्मी की भी कर बीमारी जाती है, वो सुबह 4 बजे दही जमाएं। अभी आजकल गर्मियों की बात करूं तो मैं 8 बजे खा लें। 8 बजे जमाई हुई 12 बजे खा लें। 12 बजे जमाई हुई दही 6 बजे 4-6 बजे खा लें। तो जिनको कोलाइटिस की बीमारी है वो तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम दही, छाछ लें। घी, दूध और मीठा उनका दुश्मन है। ये तो कोलाइटिस के बारे में बात हुई। बाकी जिनको कफ है और जिनको वात की प्रकृति है, उनको भी दही से कफ बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा गुड़ ले लें, थोड़ा हनी डाल दें तो कफ नहीं करेगा। अब हमारे गुरुजी सर्दी जुकाम होने पर गुड़ के साथ दही खाया करते थे। तो ये गुड़ के साथ, शुंठी के साथ, हनी के साथ, त्रिकुटा के साथ, अलग अलग जो अनुपान है ना दही के, वो उसकी औषधीय महिमा को बढ़ा देते हैं। तो दही जो है, जो जिनकी वात प्रकृति है उनको तो कतई खट्टा नहीं खाना चाहिए। जिनकी कफ की प्रकृति है,
जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको दही जो है वो भी रात को नहीं लेना चाहिए। जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उनको फिर प्रदोष बिगड़ने की संभावना रहती है। लेकिन जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए नियम लागू नहीं है। वात पित्त कफ का प्रकोप बढ़ा हुआ है तो उसके अनुसार इसका तय करना बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से आयुर्वेद में दही छाछ का निषेध किया, इसको विरुद्ध आहार की श्रेणी में गिना गया है। रात को दही का सेवन ऐसे नहीं करने जैसे हमने खीरा के लिए बताया था, मूली के लिए बताया था। तो स्वस्थ व्यक्ति थोड़ा प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये जो दही से बना रायता और खीर साथ साथ खाते हैं, ये तो महा का बड़ा है। दूध के साथ नमक वाली वस्तुएं और दही रायता और खीर का साथ सेवन, कितना ये तो अच्छा और ज्यादा योगाभ्यास कर रहे हैं खतरनाक है। बच्चे। बहुत से लोग तो विरुद्ध आहार हो जाता है। दूध के अंदर सारे फ्रूट डाल के, हाँ ये बच्चे तो पूरे योगी क्या महायोगी हो गए। और इंडिया टीवी पर इनको देख देख करके करोड़ों बच्चे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने योग को जीवन में अपना लिया है। जन जन में घर घर में अब योग की प्रतिष्ठा हो गई है और हर गांव शहर गली मोहल्ला से मैंने तो कहा है 21 जून को 25 से 50 करोड़ लोग सुबह योग करें। सैटेलाइट से फोटो खींची जाए तो हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ला चारों तरफ लोग योग करते हुए नजर आने चाहिए। ऐसा नज़ारा हम देखना चाहते हैं और ये अवेयरनेस, ये जागरूकता हमने फैलाई भी है, लगे हुए हैं पिछले 50 सालों से। और अब तो इंडिया टीवी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। थैंक यू रजत शर्मा जी, रितु जी, थैंक यू अनीता जी, पंकज जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी। आप तो करोड़ों लोगों के रोल मॉडल, आइकॉन बने हुए हैं। मुझसे लोग मिलते हैं ना तो रोज 25-50 लोग ये बोलते हैं, हम रोज ज्योत्सना, मीनाक्षी, ऐसे नाम रट गया लोगों की जुबान पर। फिर हुसैन भाई का और अमित जी का भी नाम बाद में लेते हैं, लेकिन लेते जरूर हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ना स्वामी जी कि अच्छा काम करते रहे, ख्यातियाँ दूर दूर तक पहुंच जाती है, बस अच्छा काम होना चाहिए और और सेहत उसके बननी लिए चाहिए। एक उसके अच्छे लिए गुरु का सानिध्य भी चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सबको स्वामी जी, आपने हमेशा अपना मार्गदर्शन बनाए रखा।